जो पेपर में आया हुआ बड़ा प्यारा सवाल, 4 साइन 3.75 कॉस 3.75 कॉस 7.5 किसके इक्वल है। वेल ज़रा गौर से देखो कि 3.75 यहाँ भी 3.75 और चौंकने वाली बात है 3.75 का डबल है, यानी कहीं ना कोई हमारा शॉर्ट ट्रिक फार्मूला यूज़ हो रहा होगा। मैं ये देखूंगा यार, छोटे एंगल को हमेशा देख लिया करो, ये कितना है 3.75। अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो 2 थीटा 7.5 हो जाएगा। अब मैं अपने फार्मूलों में अपनी मेमोरी में रिव्यू करूँगा क्या हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है। तो बिल्कुल जी, एक फार्मूला होता है 4 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, या फिर बराबर किसके होता है, ये होता है साइन 4 थीटा के। क्या ये फार्मूला लग रहा है? हाँ जी, 4 की जगह 4 साइन 3.75 बिल्कुल है जी, कॉस 3.75 और कॉस 2 थीटा का डबल यानी 7.5 बिल्कुल लग रहा है। अब इसको बराबर होना चाहिए साइन की पावर साइन 4 थीटा, पावर नहीं खाली साइन 4 थीटा। तो थीटा कितना है 3.75, यानी कि बोले तो 3.75 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से। 3.75 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 15। अब साइन 15 की वैल्यू याद होनी चाहिए। अब ऑप्शन में देख लो, या तो 0.25 होगी या √3 - 1 2√2 होगी। साइन 15 की वैल्यू आपको आंख बंद करके याद होनी चाहिए, √3 - 1 2√2 या 0.25। ठीक है जी, वेरी वेरी। अब बच्चों देखो, cos 4 थीटा बराबर होता है, जितना साइन 4 थीटा का फार्मूला इंपॉर्टेंट है उतना ही cos 4 थीटा का भी। आखिरी फार्मूला होता क्या है? ये होता है 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पास पेपर में सवाल क्या आया था? वेल क्वेश्चन था 8 cos 4 11.25 माइनस 8 cos स्क्वायर 11.25 माइनस 1। तो थीटा यहाँ कितना हो गया है 11.25। क्या cos 4 थीटा का फार्मूला लग रहा है जी? बिल्कुल लग रहा है जी। और थीटा 11.25 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। 1/√2 इज योर आंसर। अब देखें cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है। ऑप्शन ए था 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। प्यास के टेस्ट में आया था, ऑप्शन सी में था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। डी था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये था ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। याद रहे cos 2 थीटा tan की टर्म में इसके इक्वल होता है, cos और sin दोनों की टर्म में इसके इक्वल, cos की टर्म में इसके इक्वल और sin की टर्म में इसके इक्वल। इसी तरह एनईडी में सवाल ये आया था कि sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है। ऑप्शन ए में था 2 sin थीटा cos थीटा, ऑप्शन बी में था 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और सी में था बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर था बोथ ए एंड बी। बड़ा प्यारा सवाल है, 2 sin 7.5 इंटू कॉस 7.5, और वैल्यू निकालनी है आपको इसकी। ऑप्शन है 1 2 √3 - 1 अपॉन 2√2 2√2 √3 - 1। अब जहन में सवाल आता है, क्या हमें 7.5 या cos 7.5 की वैल्यू भी याद रखनी होगी? नहीं रखनी। जितनी याद रखनी होती है वो ज़ाहिरी सी बात है मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो उसमें जैसे कि 30 60 45 90 और 15 के एंगल, 15 के एंगल की वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइन का हो कॉस का। तो फिर क्या करेंगे? देखो, सारे फार्मूलों को दिमाग में बार बार हमें रोटेट करना है। एक फार्मूला होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। वेरी गुड। तो जी बिल्कुल यहाँ वही एंगल लग रहा है। थीटा की जगह 7.5 है, 7.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। अब इनमें से जो साइन 15 की वैल्यू है भाई वो ये है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि 15 की वैल्यू सारे ट्रिग्नोमेट्रीज की हमें याद होनी चाहिए। अच्छा देखो, नीचे जो लिखी है इसकी बिल्कुल रेसिप्रोकल वैल्यू है। कोई बताएगा नीचे वाली वैल्यू किसकी हो सकती है? cos 15 या cosec। देखो, cosec बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है। cos में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। sec में फिर cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा। tan कैसे आएगा, साइन को cos से डिवाइड कर देंगे। cot क्या हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिंपल। तो फास्ट के टेस्ट में सवाल आया था कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है। ऑप्शन ए था 2 sin थीटा cos थीटा, ऑप्शन बी था 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा,
और सी था बोथ ए एंड बी, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। इसी तरह देखो cos 2 थीटा का फार्मूला, ऑप्शन ए था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और डी था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर भी क्या है, ऑल ऑफ अबव। ओके जी, ये दिया था साइन 3x cos x प्लस cos 3x साइन x, और पूछा था कि जवाब चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, सारे पास पेपर के क्वेश्चन हम चुन चुन के कर रहे हैं। साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x या साइन 4x। वेल वेल वेल, देखो ये कुछ एक फार्मूला होता है हमारा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है बच्चों, बिल्कुल होता है। तो अब अगर गौर से देखो तो अल्फ़ा की जगह मौजूद है 3x, बीटा की जगह मौजूद है x, है कि नहीं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। तो अब हम करेंगे क्या, अल्फ़ा की जगह 3x, बीटा की जगह x पुट कर देंगे, तो मेरे भाई ये फार्मूला लग जाएगा। अब ये फार्मूला आखिर होता किसके बराबर है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। मौजूदा दौर में तो या क्वेश्चन में अल्फ़ा 3x है, बीटा x है, तो हो जाएगा साइन 4x, यानी कि ये वाला ऑप्शन, यानी कि ये हो गया मेरा आंसर बच्चों। कुछ और बड़ी बेसिक चीज़ है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा के, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के, सेक माइनस थीटा सेक थीटा के, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के, और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। और साइन थीटा और कॉस थीटा की डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी या सारे रियल नंबर, टेन थीटा और सेक थीटा की डोमेन में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में से हम क्या माइनस कर देते हैं, 2n+1 पाई अपॉन 2। और इसी तरह कॉट थीटा कॉसेक थीटा में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में हम क्या माइनस कर देते हैं, n पाई, वेयर n इज़ बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर्स। देखिए ट्रिग्नोमेट्रीज की बेसिक्स में एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं 0, 35, 60, 90, 120, 135 और 150, 180, 270 और 360। तो देखो 0 डिग्री रेडियन में भी 0 है, 30 डिग्री π/6 है, 45 डिग्री π/4 है। उसका तरीका होता है हम π/4 से मल्टीप्लाई π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2, 120 डिग्री 2π/3, 135 डिग्री 3π/4, 150 डिग्री 5π/4, 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री 3π/2 और 360 डिग्री 2π होता है। तो देखो साइन 0 0 है, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√3, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 120 √3/2, साइन 135 1/√2, साइन 50 1/2, साइन 180 0, साइन 270 -1 और साइन 360 0। आप लोग भी ये चार्ट अपनी कॉपी पे बनाएं। इसका देखिए तरीका होता है ऑनलाइन स्टडी में, ख़ासतौर पे जो ऐसे मैं चीज़ें करा रहा हूँ उनको नोट्स की शक्ल में करें, और पहले तो कॉपी डाउन कर लें। कॉपी डाउन करने के बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। दोनों काम एक साथ ना करें। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ, cos 90 0, cos 120 माइनस हाफ, cos 135 -1/√2, cos 150 -√3/2, cos 180 -1, cos 270 0, cos 361, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 infinity, tan 120 -√3, tan 135 -1, tan 150 -1/√3, tan 180 0 और tan 270 infinity, tan 360 0। सो भाई ये चार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट्स, ठीक है जी। ये पॉज भी कर सकते हैं यहाँ पे वीडियो को और इस चार्ट को अच्छी तरह से याद रखें। जो एग्जामिनर के साजिशी दिमाग को तक पहुँचना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, और वो नई नई साजिशें रचाता रहता है। अब क्या बोल दिया, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, tan 1 = tan 2, tan 1 greater than tan 2, tan 1 = 2/3 tan 2, tan 1 less than sin 2। तो डेयर धोखा मत खाना। एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। क्या यहाँ कहीं कोई डिग्री का निशान बना है? नहीं। तो असल में बात रेडियन की हो रही है।
और 1 रेडियन बोले तो 57 डिग्री, 2 रेडियन 57 टू 114 डिग्री। अब बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर देखो तो 0 से 90 तक 10 पॉजिटिव होता है और 90 से 180 तक 10 नेगेटिव होता है। एक बात तो तय है कि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है। देखो ना, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बड़ी होती है 0 से, 0 बड़ा होता है नेगेटिव से। तो अगर हम इन रिलेशंस को देखें तो भाई 10 1 इक्वल टू 10 2 कैसे हो सकता है? क्योंकि 10 1 बोले तो 57 डिग्री जो कि पॉजिटिव वैल्यू है और 10 टू 114, भाई 57 कहाँ आएगी? बिटवीन 0 टू 90। और 114 कहाँ आएगा? बिटवीन 90 टू 180। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव? ऑफ कोर्स दिस वैल्यू इज नेगेटिव। जब ये नेगेटिव है तो मेरे भाई लाजमी बात है कि एक बात तो तय कि 10 2 बहरहाल छोटा होगा और 10 1 बड़ा होगा। अब जब इस तरह का सवाल आए विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो जहन में रखो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी और अगर वो हमें मिल गई तो हमें हमारा आंसर भी मिल गया। एंड ऑफ कोर्स करेक्ट स्टेटमेंट इज 10 1 इज ग्रेटर देन 10 2। फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि देखो यहाँ बात डिग्री की थी नहीं, बात किसकी थी? अरे रेडियन की थी ना मेरा भाई। तो एक रेडियन बराबर किसके होता है? 57 डिग्री के। 2 रेडियन कितने के बराबर होता है? 114 डिग्री के। 57 ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 114 सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी नेगेटिव से सेकंड क्वाड्रेंट से। मेरे प्यारे देखिए 3 पाई अपॉन 8 रेडियन किसके इक्वल होगा? तो डियर पाई अपॉन 8 रेडियन होता है 22.5 डिग्री। कैसे? पाई 180 है, 8 से डिवाइड कर देना 22.5 आ जाएगा। आगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 67.5 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पास पेपर में बहुत बार आया था। ये तो बहुत ही सिंपल है। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा? ओ भाई टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं, कट जाएंगे, साइन और कॉसेक कट जाएंगे। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। ओके जी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करो, बड़े खतरनाक सवाल आने आगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, ये भी बेसिक फार्मूला। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, बेसिक फार्मूला। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी बेसिक फार्मूला। अब जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं और हमारे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। सो जो पहला क्वाड्रेंट है ये हमारा 0 से स्टार्ट होके 90 तक जाता है, यानी 0 से 90 के दरमियान में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। दूसरा होता है 90 से 180, यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। और थर्ड वाला होता है 180 से 270, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ होता है 270 से 0, जिसको हम 360 भी कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। जो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक्स है। आखिर इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है? एक ट्रायंगल की बात करते हैं जिसपे एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है? जो 90 डिग्री के सामने हो। और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू याद रखो हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाइपोटेन्यूस होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज पॉजिटिव। फिर थीटा के सामने होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और तीसरी बची कुची साइड कहलाती है बेस। अब साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बचपन में आप याद करते थे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। यानी कि बोले तो सेक कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस और कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एग्जाम में सवाल आया था साइन 780 की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले तो इसमें से 360 सब्ट्रैक्ट करते हो। 360 सब्ट्रैक्ट करोगे हो जाएगा साइन 420। अल्लाह ताला 420 आ गया, बताओ यार। अब 420 में से नंबर भी कैसा है 420, 360 माइनस कर दो तो साइन 60,
साइन 60 बराबर होता है √3/2 के। वैसे भाई मैं तो एडवोकेट हूँ, 420 दफ़ा है तभी ये कहा जाता है फ्रॉड की दफ़ा। मेरे पास आता है कि साइन 720 की वैल्यू निकालो, तो मैं करूँगा क्या, इसमें से 360 माइनस कर दूँगा, तो अब ये साइन 360 रह जाएगा। वैसे तो मुझे भी पता है कि साइन 360 ज़ीरो है, वरना दोबारा 360 माइनस कर दूँ तो साइन ज़ीरो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, कोई बड़ी वैल्यू आ गई साइन 3600, क्या ये 360 के टेबल में बिल्कुल है जी? तो जब भी साइन में वैल्यू 360 के टेबल में होगी उसका रिजल्ट ज़ीरो होगा। 360 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा भाई, 3600 आ जाएगा ना यार। 3600 तो दिया हुआ है, तो साइन 3600 की वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब प्यारे प्यारे बच्चों, बड़े काम की बात, मैंने कहा 0 और 360 एक ही बात होते हैं। वेल 90 में अगर मैं 360 प्लस करूं तो ये हो जाएगा मेरा 450, और यार रखो 90 और 450 भी एक ही बात होते हैं। हर 360 डिग्री के बाद देखो एक पूरा कंप्लीट साइकिल होता है 360 डिग्री पे, तो 360 के बाद वैल्यू रिपीट होती है, यानी कि 180 में अगर हम 360 प्लस करें 540 और 180 एक ही बात है। इसी तरह 270 में मैं 360 प्लस कर दूँ 630 और 270 एक ही बात है। फिर 360 में 360 प्लस कर दूँ तो 720 एक ही बात है। यानी कल कला को अगर कोई मुझे बोले कि भाई साइन 390 कहाँ होगा, तो साइन 390 ज़ाहिर है 360 और 450 के दरमियान में होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं इसलिए साइन भी पॉजिटिव होगा। जैसे एक और तरीका भी होता है, साइन 390 की वैल्यू निकालनी है तो मैं 390 में से 360 माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा साइन 30 जो कि हाफ के बराबर होता है। अब चक्कर होता क्या है कि साइन हो, कोसेक हो, कॉस हो, सेक हो, ये सब 360 डिग्री यानी 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है, और टेन और कॉड 180 डिग्री यानी पाई के बाद रिपीट होती हैं। ठीक है जी। सो कल कला को अगर कोई मुझे बोले भाई कि टेन 210 बताओ कितना होता है, तो मैं इसमें से 180 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा टेन 30 की, और ये ऑफकोर्स 1/√3 होता है। सो मेरे भाई सिंपल सी बात है कि टेन और कॉड में 180 के बाद एंगल रिपीट होंगे, साइन कोसेक कॉस और सेक में 360 के बाद एंगल। साइन की वैल्यूज़ को देखो तो देखो साइन 0, साइन 180, साइन 360 सब 0 होता है, साइन 91 और साइन 270 -1, साइन 30 ऑफ साइन 60 √3/2। तो ई कैट वाले और एम कैट वाले दोनों, खासतौर पे एम कैट वाले के, ई कैट वालों को तो फिर याद होती हैं, अच्छी तरह देख लो। और ज़ीरो कॉस में कहाँ था, एक बार दोबारा देख लो, कॉस 90 और कॉस 270 जी ये 0 होता है। कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, वेल कॉस 0 और कॉस 360 ये 1 होता है। कॉस की वैल्यू -1 कब होती है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, 60 पे होती है। और साइन की वैल्यू 60 पे √3/2, कॉस की जो है 30 √3/2। हाँ माइनस हाफ, साइन में वैल्यू ये होती है 150 पे, और कॉस में साइन पे बल्कि मैंने नहीं, कॉस की देख लें 120 की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, -हाफ की। कॉस 120 इक्वल टू -हाफ, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बहुत प्यारा सवाल है, 4 cos 4 18.75 -8 cos स्क्वायर 18.75 माइनस। अब बच्चों अब कुछ ना कुछ थीटा सोचो क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स 18.75 है। अगर मैं 18.75 मान लेता हूँ थीटा का, तो इसका मतलब सिचुएशन हो गई 4 cos 4 थीटा -8 cos स्क्वायर थीटा -1, यही है, बिल्कुल यही है। क्या ऐसा कोई फार्मूला है मेरे पास, जी बिल्कुल है, ये बराबर होता है cos 4 थीटा के। वेल अगर 18.75 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये होता है 75, यानी कि cos 75 इज़ माई आंसर। अब cos 75 की वैल्यू देखो, बात सुनो, सीधे साधे ट्रिक ध्यान में रखो कि जो साइन 15 की वैल्यू होती है वही cos 75 की होती है।
यानी कि √3 - 1/2√2 या 0.25। क्योंकि देखो जो cos 15 की वैल्यू होगी वही sin 75 की होगी, यानी √3 + 1/2√2। तो वेरी वेरी